ओम शांति। आज हम जानते हैं एक रहस्य। आप सभी ने देखा है जब किसी की शादी होती है और बारात जाती है तो बारात में दूल्हा पीछे और बाराती सबसे आगे चलते हैं, और जब किसी की मौत हो जाती है तो फिर उसकी अर्थी जब निकलती है तो अर्थी सबसे आगे जाती है और सब लोग उसके पीछे चलते हैं। उसके आगे सिर्फ एक ही व्यक्ति जाता है। आखिर इसका ऐसा क्या कारण है? तो आज हम जानते हैं। कहा जाता है कि परिस्थिति तो हर किसी के सामने आती है, हर किसी के पास आती है, लेकिन परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। जब परिस्थिति आती है तो हमें वास्तविक पता चलता है कि वास्तव में हमारा सच्चा साथी कौन। जब किसी के पास परिस्थितियां आती हैं तभी पता चलता है कि वास्तव में सच्चा साथी हमारा कौन है, और जो हमारा सच्चा साथी होता है वो ही परिस्थितियों में साथ देता है। और तो वास्तव में सब साथी कहते हैं स्वार्थ के होते हैं और समय आने पर सब साथ छोड़ जाते हैं, और जो सच्चा साथी होता है वही हमारा साथ देता है। तो वास्तव में आज हम जानते हैं सूत्र को। कहते हैं जब शादी होती है तो वो खुशियों का टाइम रहता है ना। खुशी का दिन है, खुशी का टाइम है, और इसलिए सब लोग उस व्यक्ति से क्या कहते हैं खुशी के टाइम पर, जब आपके पास किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आपके पास कोई परिस्थिति नहीं है, तो लोग कहेंगे आपसे कि आपको कोई जरूरत हो तो हमें बता देना। जो भी चाहिए हो, पैसे से मदद चाहिए हो, किसी भी प्रकार से मदद चाहिए हो, हमें बता देना। जब आपको आवश्यकता नहीं है तो सब लोग बोलेंगे, और जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ेगी उस दिन सब पीछे हट जाएंगे और 10 बहाने बनाने लग जाते हैं। आपके पास बाइक नहीं है, आप किसी से बाइक मांगने जाएंगे, कोई आपको बाइक नहीं देगा। आपके पास बाइक है तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा। ऐसे ही और कई सारे उदाहरण हैं। जब आपको जरूरत है तब व्यक्ति साथ नहीं देता है, क्योंकि जब जरूरत नहीं है तब तो सब कोई कहता है। तो वास्तव में खुशी जो होती है, खुशी के टाइम पर जब आप खुश हैं, मौज में हैं, खुश में, हर चीज की आपके पास भरपूरता है, तब आपके साथ सब खड़े रहेंगे। और जब आपके साथ परिस्थिति आती है तब साथ छोड़ करके चले जाते हैं। इस बात के लिए हमेशा याद रखिएगा। आपके सामने प्रैक्टिकल जीता जागता उदाहरण है कि जब किसी व्यक्ति की शादी होती है उस टाइम पर खुशी का दिन होता है, खुशी होती है, उस टाइम पर खुशी होती है, और खुशी के टाइम पर आपसे सब लोग कहते हैं कि आप पीछे रहो, हम आगे चलते हैं। जब खुशी का दिन होता है, शादी होती है, तो सब लोग आगे चलते हैं बाराती, और दूल्हा पीछे चलता है, क्योंकि उस टाइम पर खुशी का दिन है। खुशी के दिन में सब लोग आगे चल रहे हैं और आपको पीछे कर रहे हैं। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो होता है दुख का टाइम, वो होता है दुख का टाइम। तो जब दुख का टाइम आता है तब कोई भी आगे नहीं जाता है। आगे अर्थी जाती है, जनाजा आगे जाता है, और पीछे से सारे समाज के लोग, बस्ती के लोग, नाते रिश्तेदार सब पीछे चलते हैं। जब खुशी का टाइम था तो सब लोग आगे चल रहे थे, ये प्रैक्टिकल है ना। और जब आज दुख का टाइम आया है तो सब लोग पीछे हो गए हैं और जनाजा आगे जा रहा है। आगे वो ही जाता है जो अपना होता है। तो वास्तव में आगे सिर्फ एक वो ही जाता है जो आगे आगे चलता है, आगे लेकर के अर्थी के आगे चलता है। उनका जो बारिश होता है वो ही आगे आगे चलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि परिस्थिति तो हर किसी के सामने आती है, और जब परिस्थिति आए, क्योंकि अच्छे अच्छे महान संत, महान लोग, महान आत्मा, देवताओं के सामने भी परिस्थितियां आई, भगवान राम कृष्ण के सामने भी परिस्थितियां आई, लेकिन परिस्थितियों से कभी डरना नहीं चाहिए। परिस्थिति के टाइम पर भी हमें सही पहचान होती है कि वास्तव में अपना कौन है और पराया कौन है। क्योंकि जब तक दुख नहीं, परिस्थिति नहीं आएगी तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि अपना कौन है और पराया कौन है। जो परिस्थिति में साथ दे, जो मुसीबत में साथ दे, वास्तव में वही हमारा सच्चा साथी होता है। एक छोटा सा उदाहरण है आपके सामने। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, एक गांव में उसके 4 पुत्र थे, और उस व्यक्ति ने अचानक शरीर छोड़ दिया। उसको अचानक अटैक आ जाता है और वो शरीर छोड़ देता है। और
सब लोग समाज के इकट्ठे हो जाते हैं, उसके रिश्तेदार सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी अर्थी की तैयारी करते हैं। जैसे ही उसकी अर्थी लेकर के निकलते हैं और दूसरे गांव का एक व्यक्ति साहूकार आ जाता है। वो साहूकार आता है और उसकी अर्थी रोक लेता है, उसकी अर्थी रोक लेता है और वो साहूकार कहता है कि मुझे इनसे पैसे चाहिए, मुझे इनसे पैसे चाहिए, मैंने इनको 4 लाख रुपए दिए थे। वो कहता है साहूकार कि मैंने 4 लाख रुपए दिए थे इनको, मुझे 4 लाख रुपए वो कौन चुकाएगा? तब मैं इनकी अर्थी आगे जाने दूंगा, तब अंतिम संस्कार के लिए बढ़ने दूंगा। इनका कौन है वारिस, वो मुझे बताइए, इनका पुत्र कौन है? तो 4 पुत्र थे, चारों में से कोई नहीं बोलता है। बड़ा सोच रहा है मैं तो बड़ा हूं, मैं तो पहले ही से करते आया हूं, और छोटे बोलेंगे, छोटे सोच रहा है बड़े बोलेंगे। ऐसे करते करते बहुत समय हो गया। कोई भी वो बार बार कह रहा है कि जो वारिस हो वो आगे आए और वो जिम्मेवारी ले ले, जो इनका पुत्र हो वो जिम्मेवारी ले ले कि हम इनके पैसे चुकाएंगे, और वो मेरे पैसे चुकाए तब मैं आगे बढ़ने दूंगा। ऐसा वो बार बार बोलता है और एक भी बच्चा आगे नहीं आता है। इतने में जब बहुत समय हो जाता है, उसकी एक पुत्री थी, उसकी एक बेटी थी। उसको पता चलता है कि पिताजी की अर्थी कोई रोके हुए, आखिर कारण क्या है। वो रोती हुई बाहर आती है और पता चलता है उसको कि ऐसी बात है, किसी को पैसे देने हैं। तो वो बेटी आती है फौरन दौड़ करके, और जो भी वो गहने पहने रहती है, करीब 2 लाख के गहने थे उसके, और उसने वो गहने उतार करके और साहूकार के आगे रख दिए, और उसने कहा कि ये मेरे गहने हैं, ये आप ले लो, और बाकी के 2 लाख रुपए मैं आपको वचन देती हूँ 1 साल में आपका चुका दूंगी। तो वो साहूकार की भी आंखें नम हो जाती हैं देख करके, और वो कहता है कि वास्तव में मुझे पैसे इनसे लेना नहीं है, मुझे 4 लाख पैसे इनके देना है। तो मैं ये देख रहा था कि वास्तव में सच्चा वारिस कौन है, इनका सच्चा वारिस कौन है जिसको मैं पैसे दे सकूं। क्योंकि मैं अगर पहले कहते आता, पहले ही मैं बोलते आता कि मुझे पैसे देने हैं, तो इनके कई वारिस हो जाते खड़े। लेकिन आज जब चुकाने की बात आई तो कोई नहीं खड़ा हुआ। तो वास्तव में इसकी सच्ची वारिस बेटी तुम हो, और उस बेटी को उसने 4 लाख रुपए उस साहूकार ने दे दिए। तो वास्तव में इसलिए कहा जाता है कि मुसीबत के समय में जो हमारा होता है वो ही साथ देता है। इसलिए मुसीबत के टाइम पर घबराना नहीं चाहिए, मुसीबत तो हर किसी के सामने आती ही है। अच्छा, ओम शांति।